जब कौरवों ने पांडवों को अधिकार देने से मना कर दिया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन करके गए समझाने दुर्योधन को कि दुर्योधन मान जाओ, ज्यादा मत दो, कम से कम 5 गांव दे दो पांडवों को। मैं कह दूंगा तो पांडव कुछ नहीं बोलेंगे, 5 गांव लेकर के भी सुख पूर्वक रहेंगे, उन्हें संतोष हो जाएगा अगर गोविंद कह देंगे तो। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन ठहरा। दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव सुई की नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा मैं पांडवों को। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब शस्त्र उठाओ और अपना अधिकार युद्ध करके ग्रहण करो। इसलिए महाभारत जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाती है। महाभारत से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया कि देवी जी क्या हमें महाभारत पढ़ना चाहिए, क्या हमें घर में महाभारत रखना चाहिए? रामायण तो सब रखते हैं। कई लोगों के मन में ना बड़ी शंका होती है, क्या बोले घर में अगर महाभारत की पोथी रखेंगे, घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत हो जाएगी। ध्यान रखना, घर में महाभारत रखने से महाभारत नहीं होगी, क्योंकि महाभारत हमारा ग्रंथ है। महाभारत के अध्ययन से घर में महाभारत नहीं होगी, अपितु अगर महाभारत की कथा सुनोगे, महाभारत के जितने भी उसमें घटनाएं घटी हैं, उस महाभारत को यदि आप जानोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, घर में महाभारत लेकर आओगे, तो आपके जीवन में और घर में होने वाला महाभारत बंद हो जाएगा। महाभारत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है सीखने के लिए। क्यों? महाभारत का एक एक पात्र हमें सिखाता है कि अगर आप जीवन में ऐसा करोगे तो परिणाम महाभारत जैसा होगा, यानी महाविनाश होगा। महाभारत का अर्थ क्या है? महाविनाश। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, दोनों पक्षों में लोग मारे गए ना, 5 पांडव बचे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की शरण में थे और भगवान कृष्ण ने संकल्प किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी युद्ध में मारा जाए, पर इन 5 पांडवों में से मैं किसी एक को भी नहीं मरने दूंगा, 5 की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और भगवान ने अपना वचन निभाया। पांडव 5 थे सो 5 के 5 ही रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पांडवों की तरफ से कोई नहीं गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार दिया। अभिमन्यु को घेर करके बड़े बड़े महारथियों ने निहत्थे उस 17 वर्ष के बालक को बड़े बड़े महारथियों ने घेर करके बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। भगवान का इकलौता भांजा, भगवान कृष्ण के भांजे थे अभिमन्यु। आप सोचिए, भगवान ने अपने भांजे को भी नहीं बचाया, मारे गए। दोनों तरफ हानि तो हुई, क्षति तो हुई। यदि कौरव 100 थे और 100 के 100 मारे गए, क्योंकि वो अधर्मी थे। इसलिए महाभारत की कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। महाभारत को सुनिए, महाभारत को पढ़िए, महाभारत को जानिए, ताकि हमारे और आपके जीवन में महाभारत ना होने पाए। महाभारत होने में दोष किसका है? आप हमको बताइए, क्यों हुआ महाभारत? कहिए, किसके कारण हुआ महाभारत? कई बार लोग कहते हैं कि द्रौपदी के कटु वचन के कारण महाभारत हो गया, क्योंकि द्रौपदी जी ने दुर्योधन को कह दिया अंधे का पुत्र अंधा, बात चुभ गई, लग गई और महाभारत हो गया। बिल्कुल गलत बात है। द्रौपदी ने बोला तो था, गलत बोलना नहीं चाहिए था,
लेकिन एक द्रौपदी के एक शब्द के कारण महाभारत नहीं हुई। महाभारत हुई तो बहुत सारे कारण से हुई, केवल द्रौपदी के एक शब्द से महाभारत नहीं हुई। महाभारत क्यों हुई, किसकी गलती से हुई? घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, सबके घर में होता है। तो घर में जब लड़ाई झगड़ा हो, छोटे जब आपस में लड़े ना, तो गलती किसकी होती है? छोटे जब आपस में लड़ाई झगड़ा करे तो जिम्मेदारी बड़ों की होती है कि छोटे जब लड़े तो बड़ों को समझा करके बुझा करके छोटों को शांत करना चाहिए। बड़ों की गलती के कारण ही घर में महाभारत होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महाभारत किसके कारण हुआ? केवल द्रौपदी के कारण नहीं हुआ। द्रौपदी जी ने भले ही कटु शब्द बोला, लेकिन केवल उनके कारण महाभारत नहीं हुआ। महाभारत हुआ तो बड़ों की गलती के कारण हुआ, न्याय ना होने के कारण हुआ, अधर्म और अत्याचार के कारण हुआ। घर में जब छोटे आपस में लड़ने लगे ना, घर में जब बच्चे आपस में लड़ने लगे तो बड़ों का दायित्व होता है कि किसी भी प्रकार से बच्चों को समझाकर रास्ते पर ले आए। किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद 4 नीतियां बताई गई हैं, चारों अपनाओ, बच्चों को समझाओ, किसी भी विधि से उन्हें मनाओ और शांति बनाओ। ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है। जब बच्चे घर में लड़ने लगे, उन्हें साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उन्हें डांट कर समझाओ, उन्हें प्रेम से समझाओ। न माने तो डांट कर समझाओ, न माने तो फिर उनको दंड देकर समझाओ, मार कर समझाओ, किसी भी विधि से समझाओ। अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, घर में महाभारत कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें समझाओ। साम दाम दंड भेद, शाम यानी पहले उन्हें समझाइए कि बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो। और जब समझाने से न समझे तब दाम यानी कुछ धन दे करके समझाओ कि चलो तुम थोड़ा ज्यादा रख लो, बड़े को थोड़ा कम दे दो, पर इतना भी नहीं कि अन्याय हो जाए। हाँ? चलो रख लो पर मान जाओ, शांति से रहो। साम समझाओ, न माने दाम कुछ धन दे करके उन्हें मना के शांति बनाओ, न माने तब दंड दो, दंड दे करके समझाओ। पहले का समय था ना, बेटा अगर गलती करता था तो पिता 2 थप्पड़ जमा देता था। बच्चा अगर गलती करे तो पिता दंड देता था, मार भी देता था। बच्चों में बड़ा डर होता था माँ बाप का, पिता का। पहले के बच्चे पिता से डरते थे, आज के बच्चे पिता से नहीं डरते। आज के बच्चे तो खड़े हो जाते, तुमने हमारे लिए किया क्या है, 2 मिनट में बोल जाते हैं। समझते नहीं है कि पिता ने क्या क्या त्याग किया होगा, पिता ने अपने जीवन में क्या क्या सहा होगा, क्या क्या संघर्ष किया होगा, वो समझते नहीं है। तुरंत बोल देते तुमने किया क्या है। पहले के बच्चे होते थे ना, अगर गलती करते थे ना तो प्रसादी मिल जाती थी। पिताजी जूते उठाते थे, 4 जूते लगा देते, 4 थप्पड़ लगा देते, और बेटा सर उठा के नहीं देखता था, सिर लटका करके चला जाता था। ये सम्मान होता था पिता का। और बच्चे आपस में हंसी भी करते, मजा भी करते, देखो देखो मिल गई प्रसादी तुमको। हाँ? तो पहले का बेटा होता था, पिता की डांट मार सह लेता था, इसलिए वो एक अच्छा इंसान भी बन जाता था। जो बेटा पिता की डांट सह लेगा, फटकार सह लेगा, मार सह लेगा, वही वास्तव में एक अच्छा इंसान बनेगा। इसलिए
जैसे सोने को जितना गलाया जाता है, तपाया जाता है, आग में जलाया जाता है ना, तब उसकी चमक आती है। तो जो बेटा माता पिता की, गुरु की डांट फटकार सह लेता है, वही एक दिन समाज में चमकने लग जाता है, उसी में चमक आ जाती है, वही अमूल्य हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो पहले पिता मार भी दे तो बच्चे बुरा नहीं मानते थे, आजकल जरा सा डांट भी दे तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। तो साम यानी पहले बच्चों को समझाइए, अगर घर में झगड़े कलह ज्यादा हो रहे तो बड़ों की जिम्मेदारी है बच्चों को समझाओ, न माने तो दाम यानी थोड़ा धन दे करके समझाओ और शांति बनाओ, न माने उन्हें दंड दो, और उसके बाद भी ना माने तो भेद यानी उनका त्याग कर दो। लेकिन कभी भी अन्याय और अधर्म मत करो। महाभारत यदि हुई तो क्यों हुई? बड़ों की गलती के कारण हुई। पितामह भीष्म, सबसे बड़ी गलती किसकी थी? पितामह भीष्म की गलती थी। पितामह भीष्म के पास बहुत बल था। पितामह भीष्म जैसा महारथी, पितामह भीष्म जैसा एक बाण उठा लेना तो महाराज सामने बड़े बड़े योद्धा कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसे गंगा पुत्र भीष्म, ऐसा रथी महारथी, ऐसा वीर बलवान आज तक कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा जैसा पितामह भीष्म हुए महाराज। गंगा माँ के पुत्र थे वो, लेकिन उन्होंने अपने बल का गलत प्रयोग किया। उन्होंने अपने बल का प्रयोग वहां नहीं किया जहां उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर ली। ध्यान रखना, सामर्थ्य होने का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे। बल होने का अर्थ ये नहीं है बिना सोचे समझे यदि जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर लोगे तो कभी न कभी हो सकता है उस प्रतिज्ञा के कारण महाभारत आपके जीवन में हो जाए। सीखिए पितामह भीष्म से। भरी सभा में जब दुर्योधन द्रौपदी के साड़ी खींचने लगा, दुशासन दुर्योधन उपहास करने लगा, उस समय पितामह भीष्म को खड़ा होना चाहिए था। उस समय पितामह भीष्म को बोलना चाहिए था। उस समय तो पितामह भीष्म को चाहिए था कि दुर्योधन को दंड दे देते, पर अपनी प्रतिज्ञाओं की बेड़ियों में जकड़े हुए पितामह भीष्म कर ही क्या सकते थे, सिर लटकाकर बैठे हैं, दुर्योधन को बोल नहीं पाए। अरे उस समय तो इतना सामर्थ्य था, उन्हें दुर्योधन को दंड देना था, उन्हें दुर्योधन को मार देना चाहिए था। भरी सभा में पुत्र वधू के वस्त्र उतारे जा रहे, इसलिए वहां तो दुर्योधन को मारना ही धर्म था। राम जी ने रावण को क्यों मारा? कहिए, राम जी ने रावण को क्यों मारा? सीता मैया का उसने हरण किया, एक नारी का उसने सम्मान नहीं किया। मां जानकी को हरण करके ले गया, एक स्त्री का हरण करके ले गया। राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने बाली को मारा। बाली को क्यों मारा? बाली ने भी अधर्म किया। ध्यान रखिएगा, मेरे राम जी चाहते ना अगर बाली से मित्रता कर लेते तो बाली में इतना बल था कि सामने अगर कोई शत्रु आए ना तो शत्रु का भी आधा बल बाली में आ जाता था। इतना बलशाली था। रावण को 6 महीने बगल में रखा था। राम जी सुग्रीव को छोड़कर अगर बाली से मित्रता कर लेते तो राम जी फायदे में हो जाते। पुल नहीं बनाना पड़ता, युद्ध नहीं करना पड़ता, एक छलांग लगाता बाली और जाकर के रावण को दंड देकर सीता मैया को वापस ले आता। इतना बलशाली था। पर राम जी ने बाली से मित्रता नहीं की, सुग्रीव से मित्रता की। जो निर्बल था, असहाय था, भगवान ने उसे मित्र बनाया, पर बाली को मित्र नहीं बनाया। क्यों? बाली को भगवान ने क्यों मारा? क्यों उससे मित्रता नहीं की? क्योंकि बाली ने भी अपराध किया था। अपने भाई के पत्नी को और उसके धन को उसने छीन लिया था।
अपनी भाई की पत्नी को उसने अपने पास रखा था, इसलिए भगवान ने उसका वध कर दिया। भगवान ने कहा कि भले ही बाली बहुत बलवान है, लेकिन मैं उससे मित्रता नहीं करूंगा, वो मित्रता का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो अधर्मी है। इसलिए भगवान ने बाली का वध किया और सुग्रीव जैसे निर्बल से भगवान ने मित्रता कर ली, स्वीकार कर लिया सुग्रीव को। भगवान ने उसे मार करके ये संदेश दिया कि ध्यान रखना, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर भाई की पत्नी पर जो गलत दृष्टि रखता है उसे मारने में भी कोई अपराध नहीं, अधर्म नहीं, ये सबसे बड़ा धर्म है। जो भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता है, जो किसी भी पराई स्त्री पर, पराई नारी पर गलत दृष्टि रखता है, राम जी कहते हैं उसका वध करने में कोई पाप नहीं है, उसका वध करने में, उसे मार देने में कोई अधर्म नहीं है, ये धर्म है। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठक कन्या समये चारे, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेही, ताहि बधे कछु पाप ना हो। जो पराई नारी पर गलत दृष्टि रखता हो उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। पितामह भीष्म विद्वान थे, चाहते तो भरी सभा में खड़े होकर के दुर्योधन को तुरंत मार देते कि तू इतना बड़ा अधर्मी है कि पुत्र वधू के वस्त्र उतार रहा, भरी सभा में नहीं खड़े हुए। सबसे बड़ा जीवन का अपराध पितामह भीष्म ने यही किया। बाणों की सैया अंत में क्यों मिली? एक नारी की लाज के लिए भरी सभा में खड़े नहीं हुए। इसलिए गलत का विरोध करना सीखिए। आपके सामने अगर गलत हो रहा, अधर्म हो रहा, उसका विरोध करिए। नहीं करोगे तो पितामह भीष्म को जैसे महाभारत देखना पड़ा और बाणों की सैया मिली, वैसे ही आपको भी अपने जीवन में ऐसे गलत चीजों को देखना पड़ेगा और अंत में दुख सहना ही पड़ेगा। पितामह भीष्म ने खड़े होकर के विरोध नहीं किया। दूसरी बात, आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी घर घर में झगड़े हैं ना, क्यों हो रहे हैं? संपत्ति के कारण, अधिकार के कारण। भाई भाई के जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना, वो बड़ों की मूर्खता के कारण हो रहे हैं। इसलिए जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि घर में जब बच्चे आपस में लड़ने लगे ना, तो संपत्ति का बंटवारा कर दो। बंटवारा कर दो कि भाई ले लो तुम अपना अपना और लेकर शांति से रहो, पर झगड़ा मत करो। ये बुद्धिमानी है। महाभारत यही सिखाती है। आप सोचिए, अगर महाभारत में समय से संपत्ति का बंटवारा हो गया होता, पांडवों को उनका अधिकार मिल गया होता, कौरवों को उनका मिल गया होता, तो महाभारत नहीं होता। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि समय से संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ। सही समय से यदि बंटवारा कर दोगे परिवार में, ये कोई बुरी बात नहीं है। भैया नहीं बनती तो तुम अपनी देखो, तुम अपनी देखो। हाँ? बड़ों को चाहिए अपने जीते जी बंटवारा करके जाओ बच्चों में। पर कई लोग बड़े सिद्धांतिक होते, बोले हमारे जीते जी कभी दो भाग नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा। हाँ? एक पिता के अगर 4 बालक हैं, 3 बालक हैं, 2 बालक हैं, तो उन्हें चाहिए कि जाने से पहले सबको बराबर हिस्सा दे करके जाइए, ताकि आपके जाने के बाद सारे भाई आपस में प्रेम से रहे। और कहीं आपने बंटवारा नहीं किया, हमारे जीते जी नहीं बटेगा, तो मरने के बाद बच्चे एक दूसरे को मारेंगे और आपस में बंटवारा करेंगे, तो ना आपको शांति मिलेगी, ना आपके परिवार को शांति मिलेगी। इसलिए महाभारत ये सिखाती है
कि घर में बड़ों को चाहिए कि समय से अगर घर में झगड़े हो रहे हैं तो समझदारी यही है कि बंटवारा कर दो, यही समझदारी है। महाभारत क्यों हुआ? बंटवारे के ही तो कारण हुआ। दुर्योधन ने देने से मना कर दिया अधिकार पांडवों का, महाभारत रचा गया। अधिकार ही तो मांगा था पांडवों ने अपना। और ध्यान रखिए, अधिकार अपना छोड़ देगा जहां पर कोई, अधिकार अपना छोड़ देगा जहां पर कोई, वहीं पर रामायण जैसा ग्रंथ लिखा जाएगा। और अधिकार मांग लेगा जहां कोई, वही महाभारत रचा जाएगा। अधिकार, रामायण की पूजा क्यों होती है? राम जी ने अधिकार छोड़ दिया भरत के लिए, भरत ने अधिकार छोड़ दिया राम जी के लिए। राम जी को बड़े पुत्र थे, पर मां कैकेयी ने जब कहा कि मेरे बेटे को राज्य मिलेगा, राम जी ने अधिकार छोड़ दिया, छोटा भाई राज करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राम जी ने अधिकार छोड़ दिया। छोटे भाई को जब राज्य मिला तो वो बड़े भाई के चरणों में समर्पित करने चला गया कि भैया मैं नहीं राज्य चाहता हूँ, आप आकर के राज्य संभालो। छोटे भाई ने अपना अधिकार छोड़ दिया, बड़े भाई ने अपना अधिकार छोड़ दिया, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हो गए, तो वहां रामायण जैसा ग्रंथ लिखा गया महाराज। और अधिकार पांडवों ने मांग लिया अपना, तो महाभारत रचा गया। छोड़ दिया तो रामायण और मांग लिया तो महाभारत। आज भी तो समाज में यही हो रहा। इसलिए महाभारत से एक बात समझिए, ताकि आपके जीवन में महाभारत ना हो। पहली गलती पितामह भीष्म की, अधिकारों में जकड़े थे, सबसे बड़े थे परिवार में, सबसे वृद्ध थे, पितामह थे, बलवान थे, विद्वान थे, ज्ञानवान थे, लेकिन समय पर उन्होंने गलत का विरोध नहीं किया। दूसरी बात, दूसरी गलती है धृतराष्ट्र की। महाराज धृतराष्ट्र राजगद्दी पर बैठे हैं और उनके सामने ही भरी सभा में उनके पुत्र वधू की लाज जा रही है। भाई की पुत्र वधू है और वो नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। अन्याय हो रहा है। एक अबला नारी भरी सभा में हाथ उठा के कहती है, महाराज न्याय करिए, महाराज रक्षा करिए। पर धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे ना, देख नहीं सकते थे, पर बुद्धि से भी, विवेक से भी, ज्ञान से भी अंधे हो गए। किस लिए? पुत्र मोह में। पुत्र मोह में अंधे महाराज धृतराष्ट्र के कारण महाभारत हुई। बैठे थे महाराज, बहू की लाज लुट रही है तो लुट जाए, पर मेरा प्यारा बेटा दुर्योधन राजा बना रहे। हाँ? ये कहाँ का न्याय है? ये पुत्र मोह है। और इस पुत्र मोह के कारण वो गलत कर रहा है बेटा, और पता भी है कि बेटा गलत कर रहा है, पर पुत्र मोह में पुत्र का ही पक्ष लिया। और ध्यान रखना, जब आप गलत का पक्ष लोगे, परिवार में मतभेद और मनभेद नहीं होना चाहिए। और यदि मतभेद और मनभेद है, पक्षपात है, गलत का पक्ष लोगे तो सर्वनाश होगा, महाभारत ही होगा। बैठे हैं सभा में, बेटा गलत कर रहा है, पर पुत्र का पक्ष लेकर बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोला। और उससे भी बड़ी जिम्मेदार कौन है? तो कहा माता गांधारी। माता गांधारी ने आंख पर पट्टी बांध ली, पति नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। ये कैसी पतिव्रता है? ध्यान रखिएगा, अगर पति नहीं देख सकता तो पतिव्रता कौन है? कहा सच्ची पतिव्रता तो वो है कि अगर पति नहीं देख सकता तो पत्नी कहे कि हे
पतिदेव आप नहीं देख सकते, मैं देख सकती हूँ ना, आप मेरी आंखों से दुनिया देखिए, मैं आपको बताऊंगी कहाँ सही हो रहा, कहाँ गलत हो रहा, कहाँ न्याय हो रहा, कहाँ अन्याय हो रहा, मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे द्वारा चलिए। सच्ची पतिव्रता तो वो है ना, पर इन्होंने आंख पर पट्टी बांध लिया। पति नहीं देख सकते तो हम भी नहीं देखेंगे। 100 बच्चे मारे गए, 100 पुत्र मारे गए आंखों के सामने, आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है। क्या परिणाम निकला? 100 के 100 पुत्र मारे गए, कोई पानी देने वाला नहीं बचा, कुल में खानदान में कोई नहीं बचा। पट्टी खोली थी मां गंधारी ने। सबसे बड़ी कसूरवार अगर कोई है तो गंधारी मैया है। उस दिन, जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, अगर गंधारी मैया खड़ी होकर के आंखों से पट्टी हटा करके कहती दुर्योधन रुक जा, बहुत बड़ा तू अन्याय कर रहा है, तो शायद महाभारत नहीं होता। आंख पर पट्टी बांधे बैठी है, जान रही है बेटा अधर्म कर रहा है, एक शब्द नहीं कहा। बड़ी भाभी थी द्रौपदी, और भाभी तो माँ के समान होती है ना। उस दिन अगर दुर्योधन को 2 थप्पड़ लगा दिया होता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, बड़ी भाभी माँ होती है, उसे घसीट कर भरी सभा में लाए हो, उसकी भरी सभा में वस्त्र उतार रहे हो। उस दिन अगर 2 थप्पड़ बेटे को लगा देती तो महाभारत नहीं होता। अगर उस दिन बेटे को 1 थप्पड़ लगाती तो 100 के 100 बेटे युद्ध में मारे ना जाते, 100 के 100 बेटे यूं ही ना मर जाते। पट्टी उतारा तो था, लेकिन गलत समय पर उतारा। माता गंधारी ने पट्टी उतारा था जब युद्ध 99 बेटे जब समाप्त हो गए, अकेला दुर्योधन बचाना, तो कहती है बेटा मैंने जीवन भर की तपस्या से शक्ति इकट्ठी की है, कल तो सुबह सुबह मेरे सामने आना, मैं अपनी आंखों से पट्टी हटाऊंगी, तुझे देखूंगी, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तू अमर हो जाएगा, कोई तुझे मार नहीं पाएगा। आप सोचिए, पट्टी हटाया भी तो कब हटाया? उस अधर्मी बेटे को, ये पुत्र मोह है, पुत्र मोह के कारण ही महाभारत हुआ। पट्टी हटाया तो कब हटाया? अपराधी बेटे को बचाने के लिए, अधर्मी बेटे को बचाने के लिए गलत समय पर पट्टी हटाया। अगर पट्टी हटाना था तो उस दुर्योधन की उम्र बढ़ाने के लिए पट्टी खोली। यदि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो आज सारे संसार में गंधारी माँ की जय जयकार हो गई होती। एक नारी की लाज बचाने के लिए पट्टी हटाना चाहिए था, वो सच्ची पतिव्रता कही जाती। पुत्र मोह की पट्टी बांध कर बैठी है, एक नारी की लाज के लिए, रक्षा के लिए खड़ी नहीं हुई माँ गंधारी। जो पट्टी बेटे के लिए उतारी, आज वो पट्टी यदि द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उस दिन भरी सभा में उतार दी होती तो आज समाज में उनका सम्मान बढ़ गया होता, आज उनका मान बढ़ गया होता। इसलिए गंधारी माँ ने भी पक्षपात किया, सहानुभूति उनकी रहती थी पांडवों के साथ, पर साथ तो उन्होंने दुर्योधन का ही दिया, अधर्म का ही दिया। ध्यान रखिएगा, जीवन ऐसे मत जियो कि आपको दुनिया से जाने के बाद आपको गलत ठहराया जाए। ध्यान रखना, व्यक्ति चला जाता है इस दुनिया से, व्यक्ति के जाने के बाद शरीर मिट जाता है, धन मिट जाता है, संपत्ति मिट जाती है, पर आपके द्वारा किया गया व्यवहार, आपके द्वारा किया गया त्याग, अच्छा या बुरा, जो भी कर्म आपने किया है, उस कर्म के सहारे आप दुनिया में जिंदा रहते हो। लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा ऐसा था, जाने के बाद लोग कहते हैं ना, और जाने के बाद ये भी कहते थे कि बड़ा अच्छा था, अरे ये तो बहुत अच्छा था। तो इसलिए ऐसे कर्म करके जाना कि जाने के बाद जब इतिहास में आपका नाम लिया जाए तो आपको
गलत की स्थान पे ना खड़ा किया जाए कि आपने गलत किया है। आपको सदैव अच्छे और सही स्थान पर खड़ा किया जाए कि उन्होंने जीवन में बहुत अच्छा किया था। ऐसे कर्म करके दुनिया से जाइए, ताकि जब कभी इतिहास दोहराया जाए और इतिहास में आपका नाम आए, व्यक्ति अपने किए गए कर्मों से महान होता है। व्यक्ति अपने किए गए कर्मों से ही याद किया जाता है। शरीर मिट जाता है, संपत्ति मिट जाती है, लेकिन अच्छे कर्मों से व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है और इतिहास में बार बार उसका नाम लिया जाता है। ऐसा करके मत जाना कि आपको गलत ठहराया जाए, ऐसा करके जाना कि आपको सदैव अच्छा कहा जाए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए अच्छा करके जाइएगा। एक अपराधी को, अच्छा आप बताइए, भले ही अपना बेटा था पर अपराधी था, धर्मी था, एक अपराधी को बचाने के लिए पट्टी उतारना सही था या एक नारी की लाज बचाने के लिए पट्टी उतारना सही था? कहिए, क्या सही था? एक नारी की लाज बचाने के लिए पट्टी उतारना सही था, पर माँ ने वो नहीं किया। आप भी सोचिएगा, कहीं हम और आप तो धृतराष्ट्र और गंधारी नहीं बने बैठे हैं ना? अगर कहीं अन्याय अत्याचार होते आप देख रहे हैं और अत्याचार करने वाला आपका अपना है, उसका पक्ष ले रहे हो, तो आप भी उसी लाइन में खड़े हो। माताओं ध्यान देना, आपके घर में, परिवार में यदि बहू के साथ अत्याचार हो रहा है और सब जानते हुए आपने चुप्पी साध ली है, तो आप भी गंधारी हैं। आप भी गंधारी हैं, अगर सब जानते हुए आपने चुप्पी साध ली है। इसलिए सदैव गलत का विरोध करो और सदैव सही के साथ खड़े रहो। यही धर्म है, यही न्याय है। गलत मत करो और गलत मत सहो। और यदि आपने अन्याय सहन किया, आपने अन्याय किया, पक्षपात किया और समय पर निर्णय नहीं लिया, तो हमारे और आपके जीवन में महाभारत जैसा विनाश निश्चित है।